हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये वीडियो हम लेके आए हैं एमपीपीएससी वालों के लिए, जो एमपीपीएससी का पेपर दे रहे हैं उनके लिए। क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब इस वीडियो में बताया गया है। इसलिए इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि आप विशेष ध्यान से दें। और ये जो दिख रहा है आपको, ये कंप्लीट सिलेबस नहीं है, इसके बाद और भी है। इसलिए कृपया वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें, तब इसका परिणाम आपको सामने आएगा। ठीक है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले जैसे जो न्यू बच्चे हैं वो पीएससी का पेपर दे रहे हैं, तो प्रीलिम्स में दो ही पेपर होते हैं, एक सामान्य ज्ञान का और एक सामान्य अभिरुचि परीक्षण का, जिसे सीसेट या रीजनिंग वाला पोर्शन कहा जाता है। तो पेपर फर्स्ट ये होता है, 33% चाहिए आपको, ताकि आप इसमें क्वालिफाई हो सकें। वो क्वालिफाई हो गए, इसके बाद आपका बस और कुछ नहीं होने वाला, बस आपको क्वालिफाई चाहिए। आप या तो आप 33% में पास होइए या फिर आप 99 लाइए, दोनों बात बराबर है। इसलिए इसमें आज तक कोई रुका नहीं है, फिर भी मैं इसमें बताऊंगा कि इसमें क्या पढ़ना है सेकंड वाले में। लेकिन जो आपका सिलेक्शन करवाएगा वो है आपका फर्स्ट पेपर, सामान्य ज्ञान, जैसे जीएस का पेपर कहा जाता है, जो यही डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन पर। ये पेपर यदि आपका अच्छा गया है तो 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और यदि ये पेपर आपका बिगड़ गया है तो सिलेक्शन नहीं हो सकता। इसलिए विशेष ध्यान से देखें इसको। इसमें सामान्य ज्ञान में आता क्या क्या है, हालांकि ये जो दिख रहा है आपको ये कंप्लीट सिलेबस नहीं है, इसके अलावा और भी है। इस बोर्ड पर बन नहीं रहा था, इसलिए मैंने पूरा सिलेबस नहीं लिखा है। इसलिए आप लोग अंत तक वीडियो देखें, क्योंकि इसके बाद वो पोर्शन आएगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। इसके पहले हम इसकी बात करेंगे कि इसमें आता क्या क्या है, सामान्य ज्ञान वाले पेपर में या जीएस वाले पेपर में क्या क्या आता है। तो इसमें वैसे तो आता है एक भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, भारत का राजनीतिक व्यवस्था, भारत का पर्यावरण संदर्भ में, खेलकूद से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं, सूचना एवं प्रौद्योगिकी। लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं अपन। अच्छा, पहला पेपर जो ये दोनों पेपर मात्र आपके प्रीलिम्स के होंगे, मेंस से या आपके सिलेक्शन से इनका कोई संबंध नहीं होगा। बस आपका प्री में क्वालिफाई कर गए, फिर आप मेंस की व्यवस्था अलग है। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, 200 मार्क्स के दोनों पेपर होते हैं, जो 2-2 घंटे के टाइम से होते हैं। 2 घंटे के लिए होगा, 200 नंबर का होगा, लेकिन इसमें 100 क्वेश्चन होंगे। 2 घंटे के लिए होगा और 200 मार्क्स का होगा, 100 क्वेश्चन इसमें होंगे। प्रत्येक एक क्वेश्चन 2 अंकों का होता है, और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होती है। यदि आप तुक्का लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, लेकिन यदि क्वेश्चन पेपर बन रहा है तो फिर तुक्का लगाने की कोई आवश्यकता ही ना पड़े, ऐसी पढ़ाई करना है अपन को। तो अपन देखते हैं कि इसमें क्या क्या पोर्शन होता है। जैसे कि अपन भूगोल का पोर्शन देखते हैं, फिर इसके बाद इतिहास का पोर्शन देखेंगे, फिर राजनीतिक का पोर्शन देखेंगे। पहले अपन भूगोल की बात करेंगे। तो भूगोल में भूगोल, भौतिक भूगोल, प्राकृतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल, ये आपके भारत के बारे में बताना है कि भारत का प्राकृतिक भूगोल, भारत का सामाजिक भूगोल, भारत का आर्थिक भूगोल और भौतिक भूगोल, ये भारत को के बारे में बताना है। इसके अलावा विश्व में क्या क्या बताना है, देश, महाद्वीप, महासागर, नदियां, पर्वत, प्राकृतिक संसाधन, परंपरागत साधन और गैर परंपरागत साधन की ऊर्जा के स्रोत। ठीक है, ये आपको विश्व के बारे में बताना है। अब भौतिक, इसमें भौतिक भूगोल के अंतर्गत भौतिक जो संसाधन है उनके बारे में। प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो आपको प्रकृति ने दिए हैं, जैसे कि वन, खनिज, जल, कृषि, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, नदियां, पर्वत, ये आपके प्राकृतिक संसाधनों में आ जाएंगे। सामाजिक भूगोल में आपकी जनसंख्या कहाँ कितनी है, कितना कौन राज्य आगे है, क्या है, इसके बारे में। जनसंख्या, लिंगानुपात, साक्षरता दर, ये आपका सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आएगा। इसके बाद आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आएगा, जैसे उद्योग, यातायात के साधन, ये आपके आर्थिक भूगोल के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, तो ये है भूगोल का सिलेबस, जो इतनी चीजें आपको भूगोल में करना ही है यदि आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। इसके अलावा हम भारत के इतिहास की बात करेंगे। तो जैसे कि प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की विशेषताएं। तो प्राचीन में क्या हुआ, कैसे हुआ, इसको लेकर मध्यकालीन भारत तक आपको ये चीज याद रखना है कि इसकी विशेषताएं पूछी जाती हैं, ये सिलेबस में है। जबकि और इसके अलावा घटनाएं व उनकी प्रशासनिक व्यवस्था, जो इस टाइम की घटनाएं घटी थी वो, और उनकी प्रशासनिक व्यवस्था थी क्या थी वो। सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था क्या थी प्राचीन और मध्यकालीन भारत की, आर्थिक व्यवस्था क्या थी, वो सब चीजें आपको इंक्लूड करना है। इसके अलावा
19वीं एवं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धर्म सुधार आंदोलन। 19वीं शताब्दी में और 20वीं शताब्दी में जो समाज का एक पुनरुत्थान हो रहा था, जिसे पुनर्जागरण का दौर कहा जाता है, उस टाइम सामाजिक और धर्म सुधार आंदोलन क्या क्या हुए वो सब आपको इस टाइम इसमें देने होंगे। और स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जब भारत के लोग स्वतंत्रता संघर्ष कर रहे थे उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनों में कितनी भूमिका रही, क्या योगदान रहा, ये सब स्वतंत्रता। और फिर इसके बाद स्वतंत्रता के बाद एकीकरण, भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। तो स्वतंत्रता के बाद जब अंग्रेज छोड़ के गए थे उसके बाद भारत की क्या कंडीशन थी, और फिर कैसे एकीकृत किया गया इसको और पुनर्गठन किया गया इसका। तो ये है दोस्तों इतिहास का सिलेबस जो आपको करना ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम भारतीय संविधान की बात करेंगे, भारतीय राजनीति की बात करेंगे। तो जैसे कि भारत के संविधान की प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था, भारत के संविधान की प्रणाली की जैसे कि भारतीय शासन अधिनियम 1919 से लेकर 1935 तक, ये आपको पूरे कवर करना है। जितने भी अधिनियम आए हैं 1900 के बाद, कब तक, 1900 से 1935 तक, जब तक ये लघु संविधान कहा जाता है 1935 का अधिनियम, यहाँ तक जितने भी अधिनियम बने हैं ये सारे आपको कंप्लीट करने होंगे। इसके बाद भारतीय संविधान की सभाएं, जो सभाएं हुई थी जब संविधान लिखा जा रहा था उसके बाद कितनी सभाएं हुई थी, कितने लोग कमेटियां बनी थी, कितना खर्चा हुआ, कितने लोगों ने कहाँ कहाँ भ्रमण किया, कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया, ये सब चीज़ें, संविधान का निर्माण कैसे हुआ और कितनी सभाएं हुई। तो ये संविधान की सभाओं के बारे में। इसके बाद संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति एवं संसद। संघीय कार्यपालिका में क्या क्या होता है, राष्ट्रपति कौन होता है, क्या पावर होते हैं, संसद क्या होती है, संसद में कितने सदन होते हैं, क्या पावरफुल होता है, क्या निम्न सदन होता है, क्या उच्च सदन होता है, ये सब संसद के बारे में है। इसके बाद मानव अधिकार, मानव कर्तव्य। मानव अधिकार जो है, क्या अधिकार दिए हैं संविधान ने, क्या कर्तव्य दिए हैं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो ये, इसके अलावा संवैधानिक संशोधन, जो भारत के संविधान ने आपको क्या क्या अधिकार दिए हैं, क्या कर्तव्य दिए हैं और क्या नीति, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहलाते हैं, इनके बारे में आपको अध्ययन करना होगा। इसके अलावा जो भारत के संविधान में संशोधन हुए हैं वो पूरे संशोधन आपको कंप्लीट करना होंगे, क्योंकि संशोधन से क्वेश्चन किए जाते हैं। और इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सर्वोच्च न्यायालय क्या है, न्यायिक व्यवस्था क्या है, इसका क्या पावर है, क्या शक्तियां हैं, ये सब चीज़ें आपको इसके अंतर्गत अध्ययन करना होगा। इसके बाद हम उस पोर्शन की बात कर रहे हैं जो यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे कि दोस्तों इस बार इन्होंने और जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो चेंज किया है, जिसमें ये चीज़ चेंज की है, और जो SC/ST एक्ट थे वो हटा दिए गए हैं, और यहाँ कुछ संवैधानिक संस्थाएं डाली गई हैं जो अपन को मेंस में पढ़ना होती थी, लेकिन अब वो उन्हें प्री में डाल दी हैं। तो उनमें से जैसे कौन है वो अपन देखते हैं। जैसे राज्य निर्वाचन आयोग, भारत निर्वाचन आयोग, तो केंद्र का और राज्य का दोनों निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन कहा जाता है जिनको, तो दोनों इसमें डाले गए हैं। इसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, जिसे UPSC कहा जाता है, उसके बारे में अध्ययन करना है। इसके बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसे PCS कहा जाता है या PSC कहा जाता है, वो। इसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति और OBC आयोग। इसके बाद सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण आयोग और खाद्य संरक्षण आयोग, ये आयोग इसमें डाले गए हैं। और इसके अलावा और देखते हैं, इसके अलावा दोस्तों विज्ञान एवं पर्यावरण पोर्शन से क्वेश्चन किए जाते हैं। विज्ञान एवं पर्यावरण से जैसे विज्ञान और विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां। इसके बाद उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, पर्यावरण एवं जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, पोषण, आहार एवं पोषक तत्व, इससे क्वेश्चन किए जाएंगे। मानव शरीर की संरचना, कृषि उत्पादन तकनीकी, खाद्य प्रसंस्करण, स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक संपदा एवं आपदा एवं प्रबंधन, ये चीज़ें इससे विज्ञान एवं पर्यावरण से ये क्वेश्चन किए जाएंगे। इसके अलावा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इससे जो क्वेश्चन किए जाएंगे सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी जो रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस,
इंटरनेट एवं सोशल नेटवर्किंग से संबंधित क्वेश्चन किए जाएंगे और ई कॉमर्स से क्वेश्चन किए जाएंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, योग जिसमें व्यक्तित्व देखा जाएगा, किसी भी व्यक्तित्व से क्वेश्चन किया जाएगा। इसके अलावा स्थान से क्वेश्चन किया जाएगा, महत्वपूर्ण घटनाओं से क्वेश्चन किए जाएंगे, भारत एवं मध्य प्रदेश की खेल संस्थाओं से, खेल प्रतियोगिताओं से एवं पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन किए जाएंगे। दोस्तों इसके बाद मेजर टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मध्य प्रदेश, जिसमें से ये क्वेश्चन किए जाएंगे। एक तो संस्कृति एवं साहित्य पर क्वेश्चन होंगे, इतिहास पर क्वेश्चन होंगे, भूगोल पर क्वेश्चन होंगे और राजनीति पर क्वेश्चन होंगे। जिसमें से अब देखते हैं अपन कि जो जब से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एवं मेजर टॉपिक है वो ये है कि मध्य प्रदेश की इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य, जिसमें क्या क्वेश्चन होंगे। मध्य प्रदेश के इतिहास की घटनाएं, प्रमुख राजवंश, स्वतंत्रता में मध्य प्रदेश का क्या योगदान रहा वो, मध्य प्रदेश की स्थापत्य कला, जनजातियां एवं बोलियां, सामाजिक सुधार आंदोलन और त्योहार, लोक संगीत, लोक कलाएं और लोक साहित्य, और धार्मिक एवं पर्यटक स्थल जो इम्पोर्टेंट होंगे इसमें, और जनजातीय व्यक्तित्व। ये चीज़ें कला एवं साहित्य में होंगी। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में। तो इतिहास में यही कौन कौन से राजवंश रहे, कैसे रहे, कहाँ किसका राजा रहा, किस राजवंश ने मध्य प्रदेश पर राज किया है, वो इससे संबंधित होंगे। इसके अलावा मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश के भूगोल में वनोपज, वन्यजीव, नदियाँ, पर्वत, जलवायु, पठार, खनिज, परिवहन, सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाएं, ये इससे क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा कृषि, पशुपालन एवं कृषि पर आधारित उद्योग, इन पर क्वेश्चन होंगे। फिर इसके बाद राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं, जिसमें संवैधानिक व्यवस्था, जिसमें राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा और हाईकोर्ट, जिसको उच्च न्यायालय बोला जाता है, इससे संबंधित क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा इसी में पंचायती राज व्यवस्था एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था, इससे भी क्वेश्चन होंगे। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में भी पूछा जाता है और ये सिलेबस में भी दिया है कि मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में, जैसे जनगणना से क्वेश्चन, आर्थिक विकास से क्वेश्चन, उद्योगों से क्वेश्चन और SC ST की जो योजनाएं चल रही हैं उनसे क्वेश्चन होंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो है। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसको ध्यान से देखें। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे पढ़ाई करना है। जैसे कि हमने कुछ विश्व के बारे में एक पिछली वीडियो में बताया था कि कैसे विश्व से क्वेश्चन आएंगे, उसको पिछली वीडियो को देखें। और जो नेक्स्ट वीडियो, आने वाली वीडियो हैं, इनमें देखना, इनमें एक एक टॉपिक को क्लियर किया जाएगा, इसलिए विशेष आने वाली वीडियो को विशेष ध्यान से देखना। जय हिंद।